गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ताक झाक करेंगे कि उसकी लाइफ में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये पर्सन किसी के साथ इसके फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। कोई इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, ठीक है। इसके उसके साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं। या तो यहाँ पर पास में इसके साथ किसी ने मिलकर फाइट की थी, जिसने इसके और आपके रिलेशनशिप को तोड़ा था। यस, जिसने इसको थर्ड पार्टी बनाने पर मजबूर किया था, उस इंसान के साथ बहुत आर्गूमेंट फाइट झगड़े हो रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर वो इंसान इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था बहुत सालों से। हो सकता है अब ये उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। दूसरा सिनारियो, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ फाइट आर्गूमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके साथ फाइट हो रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये यहाँ पर झगड़ा कर रहा है। यहाँ पर ये किसी के कंट्रोल में भी रहना नहीं चाहता, इसलिए थर्ड पार्टी इसको छोड़कर जा रही है। यस, इसका ब्रेकअप हो रहा भाई, ये पेन में है, इसका किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा है, किसी के साथ इसकी ज़िंदगी, किसी ने इसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया भाई। इसको ऐसी फीलिंग आ रही है, दुनिया समाज सोसाइटी में इसका नाम ख़राब हो चुका भाई। थर्ड पार्टी ने इसका नाम ख़राब कर दिया। इसको ऐसा फील हो रहा भाई ये मेरे लायक नहीं है, इसने मेरे साथ गलत किया। और यहाँ पर ये ब्रेकअप हो चुका है इनका, या ये ब्रेकअप करना चाहता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा, थर्ड पार्टी इसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, ऐसा भी हो सकता, ठीक है। ये बार बार उसके साथ रिलेशनशिप को बनाने की इसने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, नहीं कर पाया। और अब ये उस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है और यहाँ पर फीलिंग लॉस में है। इस रिलेशनशिप में इसका बहुत सा पैसा, बहुत सी मनी, बहुत सा टाइम, वक्त बर्बाद हो गया इस रिलेशनशिप में, ठीक है जी। सो इस रिलेशनशिप में एक्शन लेके इसने, इसका लॉस ही हुआ और कुछ नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ, कुछ पाया नहीं इसने। सो ये यहाँ पर अब यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और यहाँ पर ये ब्रेकअप कर रहा थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोश हो चुका है ये बंदा। उसके साथ बातचीत इसने हो सकता है कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लिया हो, या कुछ लोग का पार्टनर आने वाले समय में कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लेगा। यहाँ पर जिनका पार्टनर फाइट कर रहा अभी थर्ड पार्टी के साथ, वो तो आने वाले समय में कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लेगा। और यहाँ पर जिनका पार्टनर फाइट कर चुका, वो यहाँ पर अब साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है इसको, ठीक है जी। और ये पार्टनर यहाँ पर इसको समझ आ रहा है कि मैंने किसके साथ किसी के साथ धोखा दिया था, किसी को मैंने कर्मा फेस कर रहा, मैं इसको समझ आ रहा है मैं कर्मा फेस कर रहा हूँ भाई। मैंने किसी को छोड़ा था, छोड़ कर गया था मैं, अब इसीलिए मेरी 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 फाइट हो रही है। यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, कर्मा मुझे ट्रिगर कर रहा है। यहाँ पर पैसे को लेकर इनके फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और ये पार्टनर यहाँ पर अपनी इंट्यूशन पावर की आवाज़ को सुन रहा। इसकी इंट्यूशन कह रही है भाई तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें यहाँ से इस रिलेशनशिप से हाथ जोड़ने होंगे, इस रिलेशनशिप को तुम्हें यहाँ से भागना होगा, इसके कंट्रोल में नहीं रहना है। इसका माइंड इसको ऐसा कह रहा है, इसने इसलिए उससे मूव ऑन कर लिया है। सो यहाँ पर ये जस्टिस हुआ आपके साथ। कभी इसने आपको आपके लिए आपको उसके लिए छोड़ा था, आज ये उसको छोड़ रहा है, कम्युनिकेशन उसके साथ कम्युनिकेशन कट ऑफ कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है, ये आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अब ये यहाँ पर इसका नेक्स्ट यही मैं देख रही हूँ, ये आपसे बातचीत कर सकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इसके अंदर फिर से इमोशन, जज्बात जाग रहे हैं, क्योंकि आपने इसको कभी कुछ नहीं कहा। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इसको लीगल मैटर में फंसा दिया है कहीं, और यहाँ पर आपकी याद आ रही है इसको, आपने बिल्कुल इसको कुछ नहीं कहा। इसने आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लिया, बातचीत खत्म कर दी, रिलेशनशिप खत्म कर दिया। अब यहाँ पर सेल्फ लव में लग गए, लेकिन आपने इसका कुछ खराब नहीं किया, नुकसान नहीं किया। इसको समझ आ रहा भी मुझसे कौन ट्रू लव करता था और कौन मेरे साथ नकली प्यार करता था। यहाँ पर ये पार्टनर अब इसके मन में है एक बार यहाँ से निकल जाऊं, और यस इसके माइंड में है एक बार यहाँ से निकल जाऊं, इस फाइट आर्गूमेंट से निकल जाऊं, और मैं अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगिनिंग करूंगा, यानी कि आपके साथ। अब सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी है। भले इसके पास हज़ारों ऑप्शन रही हो, अब भी है, लेकिन ये आपको मांगता है, अब आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर हालातों ने इसको मजबूर कर दिया यहाँ पर। अब ये सोचने पर कि आप ही इसके लिए लॉयल थे, ठीक है जी, आप इसके लिए सही थे। यूनिवर्स ने हालात ऐसे बना दिए, ऐसी सिचुएशन बना दी, ऐसा इनका नुकसान इतना कर दिया। अब ये बहुत लॉस से गुजर रहा है। यहाँ पर किसी ने इसके प्यार रिलेशनशिप को तोड़ा, फीलिंग लॉस में है बंदा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी फैमिली की, फैमिली इससे बातचीत नहीं करना चाहती। फैमिली ने टोटली ब्रेकअप किया हुआ है। फैमिली को लगता है भाई तुमने गलत किया, तुम भुगतो।
तुम उसके साथ रह रहे थे, तुम उसको प्यार करते थे, अब तुम भुगत हो सकता है ये लिव इन में रह रहा हो, यहाँ पर हो सकता है इसने उससे मैरिज कर ली हो, थर्ड पार्टी थे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। अदरवाइज ये उसके साथ रिलेशनशिप में था। यस, थर्ड पार्टी ने इसको लीगल मैटर में फंसाया हो सकता है, ठीक है जी, कि इसने उसको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया, तो इसके साथ टाइम रहा, काफ़ी टाइम स्पेंड करता रहा, काफ़ी लॉन्ग टर्म इनका रिलेशनशिप रहा, ठीक है जी। तो ये इनको थर्ड पार्टी को ये लगता है कि मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद ये चला गया यहाँ पर, तो इसको लीगल मैटर में फंसाया हो सकता है थर्ड पार्टी ने प्लानिंग कर कर, ठीक है, ताकि ये आगे ना बढ़ पाए, जा ना पाए, कहीं भाग ना पाए। ये यहाँ पर रिलेशनशिप को एंड कर रहा था उसके साथ, उसने यहाँ पर बवाल मचाया हुआ है, ठीक है जी। बिहाइंड द सीन इसकी लाइफ में यही चल रहा है, और ये इसका वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान हो रहा है भाई, पैसा खर्च हो रहा है, लीगल मैटर में फंसा होने की वजह से बहुत पैसा लग रहा है भाई, ये इसको पैसे की तंगी हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ भी सही नहीं कर पा रहा, जो चीज़ों को सही करना चाहता है लेकिन नहीं हो रही चीज़ें, हालात इसके हाथों से निकले जा रहे हैं, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में है ये बंदा, इसका माइंड काम नहीं कर रहा, क्या करे, किधर जाऊँ, कि क्या करूँ, ठीक है। ये जाना चाहता कहीं लेकिन नहीं निकल पा रहा रिलेशनशिप में, डेथ करना चाहता रिलेशनशिप को ये यहाँ पर, लेकिन थर्ड पार्टी इसको अपने साथ रखना चाहती है, और लेकिन ये उसके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि इसको समझ आ चुका थर्ड पार्टी दगाबाज है, धोखेबाज है यहाँ पर, और ये यहाँ पर भागना चाहता है, यहाँ से निकल कर कहीं दूर चले जाना चाहता है इस रिलेशनशिप को छोड़कर, और कहीं दूर जाकर वर्क करना चाहता है, अपना फिर से ज़िंदगी शुरू करनी चाहता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये यहाँ पर जगल कर रहा है ज़िंदगी में, कन्फ्यूज़न में, टेंशन में, एक डिप्रेशन में है, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, ये रिग्रेट में है कि काश मैंने ये थर्ड पार्टी बनाई ना होती तो आज मेरा ये हाल ना होता, कुछ भी इसकी लाइफ में अच्छा नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी को सॉलिड कमिटमेंट नहीं देना चाहता, थर्ड पार्टी ऑफर मांग रही है, कमिटमेंट चाहती है, शादी करना चाहती है, ये उसको नहीं देना चाहता, ये उसके साथ न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहता, थर्ड पार्टी न्यू बिगनिंग चाहती है इसके साथ, चाहती है कि ये डेथ ना करे, रिलेशनशिप इसके साथ रहे, जैसी भी है वो इसके साथ रहे, थर्ड पार्टी इसको स्टक कर रखना चाहती है, बांध कर रखना चाहती है, लेकिन ये रहना नहीं चाहता, ठीक है, मेंटली ब्लॉकेज से बाहर आना चाहता है ये यहाँ पर, ठीक है। ये उसको सॉलिड कमिटमेंट नहीं देना चाहता, रिवर्स में आ रहे हैं कार्ड भाई, तो ये उसको सॉलिड कमिटमेंट नहीं देना चाहता, सर थर्ड पार्टी के बारे में इसको समझ आ गई, ये मेरा डिवाइन लव नहीं है, अगर ये होता तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं करता, इतना माइंड गेम्स नहीं खेलता, तो यहाँ पर ये उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, अब आगे नहीं बढ़ना चाहता, अब यहाँ पर ये अपने एक्शन पर शर्मिंदा है, इसको लग रहा है काश मैंने ये ना लिया होता। यस, ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पछता रहा, किसी के साथ है रिलेशनशिप में, उसने इसके प्यार मोहब्बत की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, वहाँ पर रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ पड़ा है पूरी तरह से, रिवर्स में आया कार्ड, डिसबैलेंस हुआ इसका रिलेशनशिप, ठीक है। और अब ये पार्टनर वहाँ से निकलने की पूरी बना चुका है, मन बना चुका है, अब अपनी एम्प्रेस के पास आना चाहता है, यानी कि आपके पास, ठीक है, आपसे प्यार करता है भाई, और या तो ऐसा भी है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इसने शादी कर ली, थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी के बच्चे हो सकते हैं इसके साथ, और इसलिए थर्ड पार्टी यहाँ पर इसको जाने नहीं देना चाहती। यस, और ये उसको छोड़ना चाहता है। यस, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पर ये आपके पास होना चाहता, एक अट्रैक्शन हो रहा है इसको आपके प्रति, आपको फील करना चाहता, मिलना चाहता, बात करना चाहता, ये आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताना चाहता है अगर आप इसकी एम्प्रेस हो। सो ये आपको 2 ऑफ कप्स देना चाहता है, प्यार करना चाहता है, इसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ फंसा हुआ है, यहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े और कुछ नहीं हो रहा, और मेंटली ब्लॉकेज में है, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, किधर जाऊं कुछ नहीं पता, दर्द की एक समुंदर, एक सैलाब में डूबा हुआ पर्सन है ये, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुशियों की वेट करता है, लेकिन नई खुशियाँ नहीं आ रही, एक नई से नई मुसीबत आती है इसकी लाइफ में, और ये यहाँ पर अब आपके पास लौटना चाहता है, और ये चाहता है कि मैं आपके पास आ जाऊँ, आपसे न्यू स्टार्ट करूँ, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करूँ, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा। यस, ये बता नहीं पा रहा कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, ये सारी चीज़ें बताना चाहता लेकिन बोल नहीं पाता। और यस, आप इनके दिल में राज करते हो, आप क्वीन हो इनकी, आप अगर लड़की हो तो क्वीन हो, अगर लड़की हो तो किंग हो इसके। यस, ये स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है मैं कैसे इस थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी को हैंडल करूँ, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है। यस, ये थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं देना चाहता जी।
हो सकता है इसकी फैमिली यहाँ पर भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है, थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दो भाई दे दो, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी इसके साथ फैमिली बनाना चाहती है, बच्चे करना चाहती है शादी कर कर, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर उसको नहीं कमिटमेंट देना चाहता, इसको उसकी कोई सच्चाई पता चली है जिस वजह से ये हैंगड की सिचुएशन में है। जब से उसके बारे में इसने सच्चाई जानी है ना, तब से इस पार्टनर को उससे घृणा हो चुकी है। यस, ये उसको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, अभी अपनी क्वीन के पास आना चाहता और उसको ये छोड़ना चाहता। यस, उसको ये छोड़ना चाहता, और क्योंकि उसने इसका दिल तोड़ा है। हो सकता है इसने उसको किसी थर्ड पार्टी के साथ देख लिया हो, थर्ड इंसान के साथ देख लिया हो, तो इसको बहुत पेन हो रही है कि मैं ये शुक्र भी करता है यूनिवर्स का कि शुक्रिया भाई यूनिवर्स तुम्हारा कि मैंने उससे शादी नहीं कर ली। अगर मैं शादी कर लेता या कर लेती तो मेरी ज़िंदगी झंड हो जाती भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहता, 4 ऑफ बैंड्स, इसका कोई एक्शन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी, रिवर्स में कार्ड आया है। और यहाँ पर आप इसकी ज़िंदगी में एक स्टार का दर्जा रखते हो, पास्ट लाइफ से आया हुआ आपका लव है, ये आपका डिवाइन लव है, आपको मिस करता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, ईगोस्टिक है, यहाँ पर ज़िद्दी किस्म की है, वो इससे अपनी मनवाती है और ये बेचारा मानना नहीं चाहता, लेकिन धक्के से मानना पड़ता है इसको। मान कर इसकी ऐसी हालत हुई है। देखिए ये कर्मा यहाँ पर इसको मिल रहा, जो इसने आपके साथ किया ना वो कर्मा भुगत रहा, लेकिन बहुत जल्द वो कर्मा खत्म होने वाला है, इसके एक्शन होंगे। अब देखते हैं ये फील क्या करता है बिहाइंड द सीन की लाइफ में जो चल रहा उसमें, ये फील क्या कर रहा, फील कर रहा मुझे सडनली इस रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना है। पेशेंस बहुत रखा था इसने, ख़त्म हो चुका। अब ये यहाँ पर जो मनी ले लो, पैसा ले लो, जो भी लेना तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो यहाँ पर। यस, चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, ऐसी हालात बना दिए। ये थर्ड पार्टी को कह रहा है चली जाओ, लेकिन तुम मेरी लाइफ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे और दर्द में नहीं जीना, ठीक है, मुझे और 2 पार्टियों में जगल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी एम्प्रेस के पास आएगा थर्ड पार्टी को छोड़ने के बाद। यस, थर्ड पार्टी जानती है थर्ड पार्टी इसको आने नहीं दे रही है आपके पास। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जानती है कि इसकी लाइफ में दूसरी ऑप्शन आप हो, आपके पास आएगा, इसलिए थर्ड पार्टी रोक रही है इसको, और कि ये आपको कमिटमेंट ना दे, आपके पास आ ना पाए, लौट ना पाए। क्योंकि थर्ड पार्टी ने सोशल साइट के थ्रू इसकी सारी चैटिंग, कोई बातें, कोई इसके बारे में कोई उसने जानकारी हासिल की है। ये किससे बात करता, किसको देखता, किससे मिलता, उसने ये जानकारी हासिल की है। इसके पास कोई पिक्स हो सकती है, इसके फ़ोन में हो सकती है, आपकी पिक्स वगैरह हो सकती है। कुछ तो इसने देखा थर्ड पार्टी ने, जो इसको पता चला ये पार्टनर मेरे साथ नहीं रहेगा, ये कार्मिक पार्टनर है। उसको ये लगा कि ये बंदा मेरे साथ नहीं रहेगा, इससे पहले मुझे छोड़े, मैं इसको अच्छे से सही करूँगी। यहाँ पर ये कार्मिक बन चुकी है थर्ड पार्टी, पूरी तरह कार्मिक साइकिल इनका स्टार्ट हुआ, फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हुए हैं, और ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है। यस, रिलेशनशिप भी इनका बैलेंस नहीं हो पा रहा। यस, क्लियर कट ये आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, आपको मिस कर रहा बहुत ज़्यादा बैडली। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस प्लस एस ऑफ सॉर्ड्स, ये एक्शन लेना चाहता है अपने प्यार के लिए, क्योंकि उसको मिस कर रहा। एक्शन क्या लेना चाहता है, उसके साथ बैलेंस करना चाहता है, शादी करना चाहता, फैमिली बनाना चाहता, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटाकल, उसके साथ जस्टिस करना चाहता है, ठीक है। जिस जस्टिस की आपको काफ़ी टाइम से वेट है, आप इससे शादी की चाहत रखते हो। यस, फैमिली बनाना चाहते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, अदरवाइज आप मैरिड हो इसके साथ, ठीक है। आपकी इनके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हुए इसकी फैमिली के साथ हुए हो सकते हैं। यस, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने आपको बुरा भला बोला, ठीक है। आपको उसके बाद आपके पार्टनर ने सडनली आपकी ज़िंदगी से निकल गया, छोड़ दिया। कुछ लोग यहाँ पर लीगल मैटर में फंसे हो सकते हैं, क्योंकि उनका पार्टनर किसी और के साथ मूव ऑन कर भाग गया था, ठीक है। और यहाँ पर ये पार्टनर वहाँ पर शादी करने के लिए गया था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर रिजेक्शन इसको हासिल हो गई भाई, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। हैंगमैन की सिचुएशन में है, इसने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप था और कुछ नहीं था। या तो इस पर स्पेल हुआ था, स्पेल का असर खत्म हो चुका, अब ये फीलिंग लॉस में है, आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि ये आप ही से प्यार करता है, आप ही के लिए इमोशनल जज्बाती है, और ये थर्ड पार्टी को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगा जैसे आपको देता था, क्योंकि ये यहाँ से मूव ऑन करना चाहता था। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा इसके रास्ते में मुसीबतें खड़ी कर दी थर्ड पार्टी ने, क्योंकि थर्ड पार्टी का इसने दिल तोड़ा था। थर्ड पार्टी को लगा इसने मुझे छोड़कर किसी और चॉइस को चूज़ कर लिया, जब मुझे छोड़कर ये अपने किसी लवर के पास जाने लगा है। तो यहाँ पर फाइट बहुत ज़्यादा हुई, आर्गूमेंट, झगड़े हुए, लेकिन थर्ड पार्टी ने इसको ही उल्टा हरा दिया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी को पता है ये पार्टनर की विश आप हो, ये आपके पास आएगा। थर्ड पार्टी गुस्से में है यहाँ पर कि ये यहाँ पर मुझे छोड़कर कैसे न्यू बिगनिंग कर लेगा। और
इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वहाँ पर लोगों से बहुत ज़्यादा राय मशवरा लेता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कैसे अपने पार्टनर को ये जानकारी देनी है, किसी तरह से ये जानकारी देनी है कि थर्ड पार्टी ने मुझे फंसा दिया है, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से मैं गिरा हुआ हूँ, मुझे अपने पार्टनर को बताना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने पार्टनर को इमोशनल होकर कोई ऑफ़र देना चाहता हूँ, पहले मैं इस मुसीबतों से निकल जाऊँ। यस, मुसीबतों से निकलना चाहता है। ये लोगों को बताता है मैं रात रात भर सो नहीं पाता, इतनी परेशानियों ने मुझे घेरा हुआ है, इतनी मुसीबतों ने मुझे घेरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और मैं उसको क्या प्रपोजल दूंगा, जब मैं इतनी मुसीबतों में फंसा हुआ मैं उसको क्या प्रपोजल दूंगा। और यहाँ पर पहले मैं इस टॉक्सिक थर्ड पार्टी से निपट लूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर अपने पार्टनर को बताऊँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ रिलेशनशिप एंड होने के बाद। यस, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा किसी चीज़ की। यस जी, ये यहाँ पर अभी भी शांत बैठा हुआ है, और ये यहाँ पर ऑफ़र है इसके पास, ठीक है, ऑफ़र है, लेकिन ये किसी को देना नहीं चाहता। अभी डेथ किया हुआ इसने, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप डेथ किया हुआ, एंड किया हुआ, नहीं देनी मुझे भी ऑफ़र। थर्ड पार्टी बार बार मांग रही है मुझे ऑफ़र दो, ऑफ़र दो, नहीं दे रही। ऑफ़र मीन्स वो शादी करना चाहती है, कमिटमेंट चाहती, नहीं देना चाहता ये बंदा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आगे को थर्ड पार्टी बनाई हुई। यस, इसको पता है वो किसी और के साथ सेलिब्रेशन कर रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ पैसा मनी वो यूज़ कर रही है, पैसे के लिए इसके साथ रहना चाहती है। यस, पैसे के लिए इसको प्रपोजल दे रही है। यस यस यस, क्योंकि इसके पास पैसा हो सकता है, मनी हो सकता है, अच्छी पोस्ट पर हो सकता है ये बंदा तो, लेकिन थर्ड पार्टी के ज़िंदगी में सेलिब्रेशन किसी और के साथ पहले ही हो रही है, तो शादी एक नाम के लिए वो इसके साथ करना चाहती है, ये जानता ही है। और ये उसको शादी का कमिटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, आपको प्रपोजल देना चाहता, विद मैरिज का प्रपोजल लेकर आपके पास ये आना चाहता है। यस, क्योंकि आपने बहुत लंबा अरसा इस रिलेशनशिप के ऊपर वेट की है। आपके पास अगर इनके बच्चे हैं तो यहाँ पर ये अपनी मैरिड लाइफ में लौटना चाहता। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर आपके बच्चों की तरह हो, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये आपको एक खुशी देना चाहता है। यस, क्योंकि आपने बहुत वेट की अपने ट्रू लव के लिए, प्यार के लिए, और ये आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है, और आपसे भी लेना चाहता है, ये जस्टिस करना चाहता है। यस, थर्ड पार्टी ने बवाल मचाया हुआ है, अभी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, लेकिन पहले ही अपने लिए उसने कोई और थर्ड पार्टी बना ली है भाई, ताकि ये चले भी जाए मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन इसके पैसे के लिए इसको छोड़ना नहीं चाहती अब थर्ड पार्टी। अब देख लेते हैं इसके बिहाइंड द सीन, इसकी लाइफ में ये आप मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहा बंदा, मेरे व्यूवर्स के साथ क्या एक्शन लेगा ये रिलेशनशिप के साथ में। ये स्टक किया हुआ है इसको थर्ड पार्टी ने, और ये कमिटमेंट के लिए स्टक हुआ पड़ा है, ये किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहता। यस, रिजेक्शन हो रही है भाई, ये रिजेक्ट कर रहा है आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पर ये डरा हुआ है कि आप आगे बढ़ जाओगे, इसको छोड़ दोगे, और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ एक थर्ड पार्टी की सच्चाइयाँ भी जान चुका है। यस, अब ये ब्रेकअप करना चाहता, थर्ड पार्टी की सच्चाइयाँ जानकर एंड कर लेना चाहता रिलेशनशिप, और ये सडनली एक्शन लेगा आपके लिए। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, या आपके साथ न्यू बिगनिंग करेगा, और थर्ड पार्टी के साथ अभी इसके फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं, सडनली यहाँ से निकल जाएगा ये, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास बहुत ऑप्शन है, उनमें से किसी एक को उसने चूज़ कर भी लिया, वो एक्शन ले लेगी, इसको छोड़ देगी, और इसके लिए यहाँ पर हर्डल्स खड़ी करेंगी, ये सारे इवेंट्स खड़े कर देगी, मुसीबतें ही मुसीबतें इसकी लाइफ में वो देने वाली है इसको भाई। और यहाँ पर हो सकता है एक मुसीबत से आपका पार्टनर निकलता हो, दूसरी मुसीबत में फंस जाता हो, वो भी थर्ड पार्टी की दी हुई मुसीबत में ये फंस रहा है बंदा। ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे हो सकता, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता। ये पार्टनर यहाँ पर बहुत दुखी और परेशान है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, एक सुकून की कमी है, ये बहुत उदास है, अकेला तन्हा, ये कोई एक्शन लेने के काबिल नहीं छोड़ा इसको थर्ड पार्टी ने, ठीक है। इसके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन ये यहाँ पर थर्ड पार्टी इसके साथ बहुत गलत कर रही है, और यहाँ पर इसके साथ इनजस्टिस हुआ, इसको ऐसी फीलिंग आ रही है, किसी ने इसको पैसे के लिए यूज़ किया। यस, किसी ने इसको फैमिली के प्यार के ड्रीम दिखाए, क्योंकि यहाँ पर पैसे को लेकर यहाँ पर फैमिली बनाना चाहता था कोई पर्सन इसके साथ, वो ग्रीडी था। यस, ग्रीडी था, ये उसके साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े कर रहा, और सडनली उसको छोड़कर, प्लस एक्शन का कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स प्लस 8 ऑफ कप्स, सडनली उसको छोड़कर ये आपके पास आएगा, एक्शन लेगा यहाँ पर, और आपकी दुआ कबूल होगी। किसके पास आएगा?
ये अपने पार्टनर के पास, जिसको ये मानता है, लव करता। आप कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हैं। कभी इसने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, माइंड गेम्स खेली थी, चीज़ें खराब की थी आपके साथ, ठीक है, आपको छोड़कर भाग गया था। अब ये यहाँ पर जस्टिस देगा, यस आपको। अब ये थर्ड पार्टी की तरह माइंड गेम्स खेल रहा भी, बिहाइंड द सीन इसकी लाइफ में एक गेम चल रही है, जो गेम आपके साथ खेली थी इसने, अब ये थर्ड पार्टी के साथ खेल रहा है, क्योंकि इसको समझ आ चुका थर्ड पार्टी गलत है यहाँ पर, और ये अपने पार्टनर के पास आना चाहता है, यानी कि आपके पास। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय। चैनल पर नहीं हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो, एनर्जी किसकी है, फिर मिलेंगे। ओके बाय, लव यू।